सो हे गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4 आ गया है, जिसके लिए हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। सच बताओ तो यार, मुझे ना इस एपिसोड से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी एंड जिस पे एनिमेटर्स खरे भी उतरे हैं। एनीवेज, जिसने अभी तक जाके पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके वो वीडियोस देखो यार। तो आओ यार, वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जिन्वू गॉब्लिन्स के ग्रुप को मारता है एंड तभी वहाँ पे एक लाइकन आ जाता है एंड वो डर जाता है कि लाइकन तो एक स्ट्रॉन्ग एनिमी है, सो हाउ वुड आई डील विद हिम। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि लाइकन जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है एंड जिन्वू उसके काउंटर में उसको मुक्का मारता है, जिससे लाइकन दूर जाके फिक जाता है एंड जिन्वू को रियलाइज होता है कि कैसे वो स्लोली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। फिर वो सोचता है कि वो भले ही धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लाइकन फिर भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर जिन्वू उसके ऊपर मल्टीपल पंचेस थ्रो करता है पर उससे ज़्यादा असर नहीं होता है और लाइकन और खुद के बीच में गैप क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि वो स्ट्रेटेजाइज कर सके। एंड सर जिन्वू को याद आता है कि उसके इन्वेंट्री में एक सॉर्ड है जो कि उसे मिस्टर साउंग ने दी थी एंड वो अपनी इन्वेंट्री से वो सॉर्ड निकालता है और लाइकन को मार देता है। एंड जैसे ही वो लाइकन के हेड को 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, वो रियलाइज़ करता है कि उसके पास कितना अच्छा वेपन है एंड उसके पास एक ऐसा वेपन है जो कि वो अपनी लाइफ में कभी अफोर्ड नहीं कर सकता और सोचता है कि अब जब ये वेपन मेरे को मिल ही गया है तो मुसीबत के टाइम पे इसको यूज़ करने में क्या ही बुराई है। एंड वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि सामने से 2 लाइकन और आ जाते हैं एंड जैसे ही वो लाइकन के ऊपर अटैक करने जाता है वो देखता है कि उसकी स्वॉर्ड पहली स्विंग की वजह से ज़मीन में फंस गई थी एंड लाइकन उसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। एंड फिर वो अपनी पूरी ताकत से स्वॉर्ड को ज़मीन से पुल करता है एंड लाइकन से फाइट करता है एंड फाइट के दौरान जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है उसकी तरफ, लाइकन उसे अपनी जॉस में दबा देता है एंड जिन्वू से बहुत ज़ोर से किक करता है और उससे बोलता है कि ये स्वॉर्ड मैंने अभी ही ली है तो तुम किसी और चीज़ को जाके च्यू करो। एंड इतने में जो दूसरा लाइकन है वो वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि जिन्वू फाइट से बहुत ज़्यादा थक गया था तो वो उस लाइकन का पीछे नहीं करता है और बैठकर वहाँ पर अपनी इन्वेंट्री चेक करने लगता है और नोटिस करता है कि वो एक लेवल 2 प्लेयर है। बट फिर वो बोलता है कि ये लेवल कभी उसके डेली क्वेस्ट से चेंज नहीं हुई है एंड डेली क्वेस्ट से उसे सिर्फ 3 अनएलोकेटेड पॉइंट मिलते हैं पर लेवल अप पर हर स्टैट पॉइंट 1 से बढ़ जाता है। और वो नोटिस करता है कि ये लेवल अप सिर्फ रियल कॉम्बैट से ही किया जा सकता है। वो हमें बताता है कि डेली क्वेस्ट उसको सिर्फ 3 पॉइंट देते हैं जबकि लेवल अप पॉइंट उसको टोटल 5 पॉइंट देते हैं और वो सोचता है कि 1 पॉइंट कितना ही डिफरेंस क्रिएट करता होगा। और फिर वो बताता है कि ये सब उसकी एक स्पेकुलेशन है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जितने उसके बेस स्टेबिलिटी पॉइंट बढ़ेंगे उसे उतने ज़्यादा स्टैट पॉइंट्स मिलेंगे। और ये सब चेक करने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है मैं सच में स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। इतना होने के बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और मॉन्स्टर के पास जाता है और देखता है कि क्या ये मॉन्स्टर भी एसेंस स्टोन ड्रॉप करते हैं या नहीं। और इतने में ही उसको पॉपअप आता है कि यू गॉट एन आइटम और बोलता है कि दीज वियर्ड थिंग्स आर हैपनिंग टू मी और सोचता है कि अगर ये सिस्टम गेम के लॉजिक को फॉलो करता है तो ये मैजिकल स्टोन एंड मॉन्स्टर रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग हैं। एंड इतने में उसे एक और पॉपअप आता है जिसका टाइटल था स्टोर एंड उसमें उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, सेल एंड बाय। जैसे ही वो बाय पे क्लिक करता है उसको एक और मैसेज आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल येट। तो वो सोचता है शायद बिगनर्स को अभी बाय का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है, तो वो सेल पे क्लिक करता है तो उसके हाथ में जो आइटम रहता है वो अपने आप गायब हो जाता है और उसको देखने के लिए मिलता है कि उसके पास जो करेंसी पॉइंट्स है वो 20 हो जाते हैं। जिन्वू हमें बताता है कि टेलीपोर्टेशन स्टोन के थ्रू वो यहाँ से आराम से निकल सकता है पर उसे नहीं पता कि वो उसको कैसे मिलेगा और बताता है कि अगर वो यहाँ पर ज़्यादा देर रुकता है तो उसको फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। और वो सोचता है कि अभी वो बॉस से लड़ने के लिए रेडी नहीं है और इतनी देर में वो देखता है कि लाइकन का पूरा ग्रुप वहाँ आ जाता है, जिसको देख के हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मुझे अब मौत से डर नहीं लगता क्योंकि मुझे पता है कि मौत कैसी होती है। और ऐसा बोल के उसकी इंटेंस फाइट स्टार्ट होती है और हमें एक बहुत ही प्यारा फाइट सीन देखने के लिए मिलता है। एंड जैसे ही जिन्वू लाइकन के ग्रुप को डिफीट करता है वो मल्टीपल टाइम लेवल अप हो जाता है एंड उसको एक टाइटल मिलता है, वुल्फ असैसिन नाम था। नेक्स्ट सीन में हमें एक पोर्टल देखने के लिए मिलता है जो हमें पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे अचानक से सिटी के बीच में एक पोर्टल ओपन हो गया है एंड उसे रेड करने के लिए हंटर्स नहीं आ रहे हैं। तो कुछ लोग पोर्टल के बाजू से गुजर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर जल्द से जल्द गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया
तो डंजन ब्रेक हो सकता है। फिर हमें हमारा प्रोटैगनिस्ट देखने के लिए मिलता है एंड वो अपनी इन्वेंट्री चेक कर रहा होता है जिसमें उसको बहुत सारे आइटम मिलते हैं एंड एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिलता है जिसको वो यूज़ नहीं करता है क्योंकि वो स्लोली बट श्योरली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो बोलता है कि शायद ये लिमिटेड आइटम की तरह है जो कि एक्सपायर हो सकता है एंड खुद से बात करता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं आगे बढ़ूँ या फिर पीछे जाऊँ, और ऐसा बोल के वो आगे चला जाता है। फिर हमें जोई देखने के लिए मिलती है जिसे हंटर एसोसिएशन से कॉल आ रहा है और वो उसको बोलते हैं कि सिटी में रोड पर एक डंजन ब्रेक हुआ है एंड हीलर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है एंड हम चाहते हैं कि आप हमें इस डंजन ब्रेक में हेल्प करें। एंड क्योंकि जोई इतनी ज़्यादा डरी हुई थी उसकी ओल्ड मेमोरीज की वजह से जोई हिचकिचाती है एंड फिर जोई को याद आता है कि जिन्वू भी तो इतना हार्ड वर्क कर रहा है और जिन्वू का सोचकर वो हंटर एसोसिएशन को रेड में शामिल होने के लिए हाँ बोल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से जिन्वू देखने के लिए मिलता है और वो और भी ज़्यादा मॉन्स्टर को हंट करते हुए दिखाया गया है। वो हमको बताता है कि जैसे जैसे वो लेवल अप हो रहा है वैसे वैसे उसके लिए ये ईजी होता जा रहा है। फिर जिन्वू देखता है कि कैसे उसकी स्वॉर्ड ब्रेक हो रही है और वो बताता है कि एक्सपेंसिव और नॉट हर स्वॉर्ड कुछ राउंड के बाद टूट ही जाती है। और ऐसा बोल के वो बॉस रूम की तरफ बढ़ता है और फिर अचानक से पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसे वो काउंटर नहीं कर पाता है एंड क्योंकि वो बहुत फास्ट अटैक था जिससे उसकी स्वॉर्ड ब्रेक हो जाती है और फाइनली वो मॉन्स्टर शो अप होता है जो कि किंग है मॉन्स्टर स्वॉर्म का एंड उसका नाम है कशाका। फिर जिन्वू देखता है कि उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है एंड ये स्वॉर्ड किसी भी हालत में उस मॉन्स्टर्स की स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है क्योंकि ये एक हाई ग्रेड मॉन्स्टर है एंड इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतना होते ही जिन्वू अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड से उसे डैमेज पहुंचाने की कोशिश करता है एंड उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है एंड वो मॉन्स्टर इतना पावरफुल होता है कि वो जिन्वू को पटक पटक के मारता है। लेकिन क्योंकि जिन्वू इतने मॉन्स्टर से लड़के आया हुआ होता है वो अपनी स्किल्स में कॉन्फिडेंट होता है एंड जिन्वू सोचता है कि वो किसी भी हालत में अपनी हेलिश लाइफ में वापस नहीं जा सकता। एंड फिर जिन्वू बोलता है कि गॉड के कंपैरिजन में ये मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है एंड ऐसा होने के बाद जिन्वू अचानक से ग्लो करने लगता है एंड वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को फेंक कर मॉन्स्टर का ध्यान बटाता है एंड उसके गले से चिपक जाता है। एंड फिर जिन्वू को याद आता है कि उसने सारे अपने स्पेयर पॉइंट्स स्ट्रेंथ में एलोकेट करे थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस मॉन्स्टर का गला दबाता है। इस बीच में वो काफ़ी इंजर्ड भी हो जाता है पर वो उसे छोड़ता नहीं है और मॉन्स्टर को फाइनली मार देता है। कसाका को हराने के बाद उसको एक बहुत ही पावरफुल डैगर मिलता है एंड उसमें स्पेशल एबिलिटी होती है कि अगर वो किसी को भी इस डैगर से मारता है तो वो अपोनेंट थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाएगा। एंड जिन्वू को कसाका का पॉइजन ग्लैंड भी मिलता है जो कि एक ए रैंक आइटम है एंड इतने में डंजन एंड हो जाता है। एंड जैसे ही जिन्वू मेट्रो स्टेशन से बाहर आता है वो देखता है कि वहाँ पर एक गार्ड खड़ा हुआ है जो कि उसको डांटता है कि क्या तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुना है। तो जिन्वू बोलता है कौन सा ब्रॉडकास्ट। तो वो गार्ड उसको बोलता है कि ज़्यादा बनो मत। एंड इतना होते ही वो गार्ड देखता है कि जिन्वू के हाथ में एक स्वॉर्ड है तो वो जिन्वू से पूछता है क्या आप हंटर हो। तो जिन्वू उसके रिप्लाई में बोलता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ। एंड इतने में ही वो गार्ड अपना पोस्चर चेंज करके फॉर्मल पोस्चर में आ जाता है और जिन्वू से बोलता है आई एम रियली सॉरी सर और जिन्वू को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगता है और फिर जिन्वू से बोलता है कि आप मेरे पीछे पीछे आइए। तो जिन्वू उससे पूछता है कि क्या डंजन ब्रेक हुआ है। तो उसके रिप्लाई में बोलता है जी सर डंजन ब्रेक हुआ है बट सारे मॉन्स्टर्स तो मर गए हैं बट एक बॉस मॉन्स्टर बचा हुआ है। इतने में जिन्वू अपने सेंस का यूज़ करता है और बॉस को ढूंढता है। जिन्वू देखता है कि बॉस से कुछ लो रैंक हंटर्स लड़ रहे होते हैं एंड वो बॉस की डिफेंस को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं एंड जिन्वू फिर उनकी हेल्प करने का सोचता है और जिन्वू उस बॉस मॉन्स्टर को कसाका से कंपैरिजन करता है और बोलता है कसाका के डिफेंस के कंपैरिजन में ये बॉस मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड को अपनी पूरी ताकत से फेंकता है और वो बॉस मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है जिसको देखकर वो हंटर्स सोचते हैं कि अभी तक तो इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हो रहा था, अब अचानक से इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हो गया। एंड उतने में एक हंटर देखता है कि ज़मीन पर एक ब्रोकन स्वॉर्ड डली हुई है तो वो हंटर गार्ड की तरफ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें पता है ये स्वॉर्ड किसने फेंकी है। तो गार्ड बताता है कि अभी तो ये पीछे ही खड़े थे, पता नहीं कहाँ चले गए। एंड फिर वो हंटर सोचता है कि क्या ये एक हाई रैंक हंटर था और जिन्वू वहाँ से जाने लगता है।
और फिर जिन्मू वहाँ से जा ही रहा होता है कि वो सोचता है कि ये बॉस मॉन्स्टर एक ही अटैक में इतना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। एंड वो वहाँ से धीरे धीरे जाने लगता है। इतने में उसको जो ही देख लेती है। सो गाइस, ये एपिसोड यही एंड होता है एंड आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।